गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था? ल्यूमन हुक ने। फिर आप मुझे बताओ कौन आए थे? स्क्लीडन एंड स्वान। अब देखो, स्वान का जो नेम है वो एनिमल से मिल रहा है, तो स्वान हो जाएगा जूलॉजिस्ट और स्क्लीडन हो जाएगा बॉटनिस्ट। अब स्क्लीडन ने सबसे पहले ये बताया था कि प्लांट जो है वो किससे बने हुए हैं? सेल और उसके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। लेकिन जो स्वान आया उसने बोला नहीं, प्लांट अकेले नहीं, एनिमल भी किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो उसने इंक्लूड किया कि प्लांट एज वेल एज एनिमल बोथ आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सभी को समझ में आ गया। फिर उसने एक स्टेटमेंट बोला कि जो एनिमल की आउटर कवरिंग होती है वो काय की बनी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जो प्लांट की बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल की। सभी को समझ में आ गया। तो ये साइंटिस्ट, इसके बाद लेकिन देखो, अब इन दोनों ने मिला के एक थ्योरी दी जिसको हम बोल देते हैं सेल थ्योरी। उन्होंने बोला ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। समझ में आ गया। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन ये नहीं बता पाए कि आखिर ये सेल आ कहां से रहा है। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने क्या बोला, आप मुझे बताओ? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी को समझ में आ गया कि जो नया सेल है वो पुराने सेल से ही आता है, उसके प्रोडक्ट से ही बन के आता है। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ, तो हमने कौन कौन से साइंटिस्ट का देख लिया? रॉबर्ट हुक, ल्यूमन हुक, उसके बाद में हमने स्क्लीडन एंड स्वान और हमने रुडोल्फ वर्च्यू देख लिया। तो इतने साइंटिस्ट के नेम सभी को याद हो गए। इसके बाद आप मुझे बताओ, हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, यूकैरियोट्स में लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्रोकैरियोट्स में स्टोन नहीं होते, यूकैरियोट्स में स्टोन होते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते, यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है, यूकैरियोट्स के अंदर 80s होता है। दोनों ही होते हैं। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोट हैं जो यूकैरियोट के अंदर रह रहे हैं, इस वजह से इनके अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर हो गया। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हिस्टोन नहीं होता उसकी जगह पॉलीअमीन्स प्रेजेंट होता है। तो ऐसा नहीं होता कि उसका जो डीएनए पूरे में फैला हुआ है, वो क्या होता है? पॉलीअमीन्स की मदद से रैप होता है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर हो गया। हर एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? न्यूक्लियस का। जनरली 1 in नंबर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। याद रखना, जहां पर भी जेनेटिक मटेरियल आ जाए वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद आप मुझे बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ यूकैरियोट होता है। इसके बाद आप मुझे बताइए, जनरली इसका नंबर कितना होगा? 1। क्लियर है। लेकिन कुछ जगह पे एक्सेप्शन भी हो जाते हैं, जैसे पैरामीशियम में इसका नंबर 2 हो जाता है। इसके बाद आप मुझे बताओ, ओपेलाइनम में मल्टी न्यूक्लिएट हो जाता है। और बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस की फेलियर की वजह से, मैंने आपको बताया था ना, साइटोकाइनेसिस यदि फेल हो जाए तो न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बता दो जरा, आउटर और इनर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाती है तो न्यूक्लियर पोर बन जाते हैं। क्लियर है। अब आप मुझे बताना, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो कहलाएगा पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और ये साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करता है। ठीक है। अब इसके बाद जब इसको न्यूक्लियस को स्टेन करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इस एसिड को स्टेन करना है तो बेसिक डाई डालेंगे। तो फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले स्टेन किया और कलरफुल थ्रेड दिखाई दिए जैसे मोतियों की माला है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? क्रोमैटिन। क्या बोल देंगे उसको? क्रोमैटिन। तो इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।